समर स्लैम डब्ल्यू नेक्स्ट में लाइव इवेंट अब दोस्तों सिर्फ 12 घंटे की दूरी पर है। समर स्लैम दोस्तों हमें कल यानी कि सुबह 5:30 बजे से संडे सुबह देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कुल मिलाकर 7 से 8 बड़े मैचेस है। और इसके अंदर सबसे पहला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा ना, वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस दोस्तों रिडल को फेस करने वाले थे, लेकिन रिडल को उन्होंने इंजर्ड कर दिया। अब ऐसे में ये चीज होगी कि गाइस वहां सेथ रॉलिंस आकर रिंग में ये चीज कहेंगे कि उनका कोई भी ओपोनेंट नहीं है। हमें ट्रिपल एच की एंट्री वहां देखने को मिल सकती है, जो कि उन्हें उनके ओपोनेंट से मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। रैंडी ऑर्टन भी हो सकते हैं या कोई रिटर्निंग सुपरस्टार भी हो सकता है। रही बात रिटर्निंग सुपरस्टार की लिस्ट की, तो वीडियो के अंदर दोस्तों हम बहुत सारे रिटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि समर स्लैम में हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। यहां दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि पहला ऑफिशियल मैच रहेगा, वो है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को, जो कि फेस करने वाले हैं जजमेंट डे को। के सामने उनके वो प्रतिद्वंदी है जो कि लगभग 2 हफ्ते से उन्हें लगातार हरा रहे हैं। अब गाइस इसकी मैं सीधे प्रेडिक्शन कर देता हूं, ज्यादा दोस्तों पकाऊंगा नहीं। तो गाइस इसके अंदर हमारे जजमेंट डे विजय प्राप्त करने वाले हैं। रीजन बस इतना सा है कि गाइस मिस्टीरियो 2 हफ्ते से जीतते आ रहे हैं, यहां दोस्तों जजमेंट डे जीतेगी। मैच के बाद दोस्तों जजमेंट डे की गंदी पिटाई होने वाली है, क्योंकि वहां हम लोगों को देखने को मिलेगा रेटेड आस सुपरस्टार एज का रिटर्न। ये चीज भी हो सकती है एज बेथ फिनिक्स के साथ आए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों एज वहां अकेले आ सकते हैं और गाइस आकर अपने पूर्व मित्र यानी कि रे मिस्टीरियो को रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होना है वो है गाइस लोगन पॉल वर्सेस द मिज। तो गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस मैच काफी सिंपल सा है, एक सेलिब्रिटी है और दूसरा दोस्तों हमारा ए लिस्टर है। रिजल्ट की बात करूं हैंड्स डाउन इसके अंदर लोगन पॉल विजय प्राप्त करने वाले हैं, और मैं सीधे कह रहा हूं क्योंकि गाइस लोगन पॉल का यह पहला सिंगल कंपटीशन है, तो गाइस यहां लोगन पॉल ही जीतेंगे। चलते दोस्तों इससे नेक्स्ट मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो गाइस मेरा फेवरेट है, और ये होने जा रहा है द ऊसोस का, जो कि फेस करेंगे स्ट्रीट प्रॉफिट को। फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमारा जेफ जैरेट स्पेशल गेस्ट रेफरी, और आज की स्मैकडाउन में जिस तरीके से पीटा है, मेरे हिसाब से ऊसोस के खिलाफ दोस्तों उसका मूड रहेगा, ऊसोस के खिलाफ दोस्तों बड़ा डिसीजन ले सकता है। हालांकि रिजल्ट की बात करूं मुझे लगता है यहां टाइटल रिटेन हो जाएंगे, ऊसोस चैंपियन बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होना है वो है पैट मैकेफी का, जो फेस करने वाले हैं हैप्पी कॉर्बिन को। मैच की बात करूं मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे पैट मैकेफी है वो कॉर्बिन से बदला लेना चाहते हैं। कॉर्बिन ने मनी इन द बैंक के बाद उन पर चीप अटैक किया था, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो बदला है ये पैट मैकेफी पूरा भी कर लेंगे। पैट मैकेफी का दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट में सेकंड मैच है, तो यहां दोस्तों मैं पैट को ही चूज करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होना है वो है लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी। तो बेचारी लिव मॉर्गन कहां फंस गई, मैच को देखकर ही पता चल रहा है कि रोंडा राउजी दोस्तों इसके अंदर काफी बड़ी फेवरेट रहेगी लोगों की। लेकिन दोस्तों इस मैच का रिजल्ट उस तरीके से नहीं आने वाला है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। हैंड्स डाउन इसके अंदर लिव मॉर्गन जीतेगी, क्योंकि दोस्तों ये उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस है किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में। और गाइस लिव मॉर्गन काफी अरसे के बाद चैंपियन बनी है, या फिर कह लीजिए पहली बार चैंपियन बनी है। हैंड्स डाउन इसके अंदर दोस्तों लिव मॉर्गन विजय प्राप्त करेगी, और इसमें लिव मॉर्गन के हारने के चांसेस बेहद कम है। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हो रहा है वो होने वाला दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का, जो कि फेस करने वाले हैं बॉबी लैशली को, जो कि हमारे करंट रेनिंग यूएस चैंपियन है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बॉबी लैशली के सामने दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी है, जिन्हें दोस्तों लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट यानी मनी इन द बैंक में हराए थे। बात की जाए दोस्तों इस मैच के अंदर दोस्तों बॉबी लैशली जीतेंगे। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी जो है उनसे हाल ही में बॉबी लैशली चैंपियनशिप जीते थे, और इतनी जल्दी दोस्तों लैशली हारेंगे मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ दोस्तों बॉबी लैशली ही विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि मैच काफी बढ़िया जाएगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। चलते दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच होना है वो होना है दोस्तों हमारी अपनी बियांका ब्लेयर का, जो कि फेस करने वाली है बेकी लिंच को। तो गाइस इनकी राइवलरी की बात करूं, पिछले साल से दोस्तों राइवलरी कंटिन्यू है। जब दोस्तों बेकी ने रिटर्न किया था तो 16-17 सेकंड में हरा दी थी बियांका को, दोस्तों काफी बड़ा धक्का लगा, लेकिन एंड ऑफ द डे वो चैंपियन बन ही जाती है। और गाइस अभी भी वो चैंपियन है। और मैच की बात करूं दोस्तों मैच काफी बढ़िया दिख रहा है, और गाइस रिजल्ट की बात करूं मेरे हिसाब से बियांका इसके अंदर रिटेन कर लेगी। बेकी काफी बढ़िया रेसलर तो है, लेकिन ये वक्त दोस्तों बियांका ब्लेयर का है। हैंड्स डाउन इसके अंदर मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर जीतने वाली है। चलते दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है इस बारी की समर स्लैम का, वो दोस्तों कोई आम मैच नहीं है, वो होने जा रहा है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस
द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ WWE ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मध्य। तो गाइस रोमन रेंस की दोनों चैंपियनशिप अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, वो फेस करने वाले हैं लेसनर को वन लास्ट टाइम। और ये कोई आम मैच नहीं होने वाला है, ये होने वाला है द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यानी कि दोस्तों जो इस मैच में जीतेगा वो इसी तरीके से जीत सकता है कि सामने वाले को 10 सेकंड के लिए जमीन पर सुला दे। तो गाइस मैच अपने आप में काफी ब्रूटल रहेगा और जैसे रूमर्स है गाइस इसके अंदर बहुत सारा ब्लड बाथ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बहुत सारा खून दोस्तों बह सकता है किसी एक सुपरस्टार का या फिर दोनों ही सुपरस्टार का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटीज की भी, जो कि दोस्तों बहुत सारी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ऑस्टिन थ्योरी का सक्सेसफुल कैश इन। ऑस्टिन थ्योरी को दोस्तों सक्सेसफुल कैश इन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो गाइस WWE का लैंडस्केप पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। पॉसिबिलिटी दोस्तों ऐसी है कि गाइस हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी कैसे चैंपियन रहेंगे। तो यहां दोस्तों मुझे लगता है कि इसके चांसेस लगभग 20% है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन फेल हो जा रहा। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों कैश इन कर सकते हैं और वो फेल हो सकता है दोस्तों कि ऑस्टिन थ्योरी जीते ही नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी रोमन रेंस का जीतना। तो रोमन रेंस के जीतने की काफी हाई पॉसिबिलिटी है और गाइस रोमन रेंस इसलिए भी जीत सकते हैं क्योंकि उनका टाइटल रेन काफी लंबा हो चुका है एंड लेसनर के दोस्तों जीतने के चांसेस लो क्यों बनते हैं रोमन की तुलना में कि गाइस जो हमारे अपने ब्रॉक लेसनर है वो आखिरी बार फेस करने वाले हैं रोमन रेंस को और अगर दोस्तों ब्रॉक जीत जाते हैं तो रोमन को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस के जीतने की पॉसिबिलिटी लगभग 60% है। बात की जाए दोस्तों लेसनर के जीतने की पॉसिबिलिटी, तो गाइस ब्रॉक लेसनर के जीतने की पॉसिबिलिटी है 50%। एंड 50% भी क्यों है क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस जो हमारे हैं वो बन चुके एक तरीके के पार्ट टाइमर और अगर ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं तो गाइस उनकी बहुत गंदे वाली बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ही तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी की जो कि गाइस मुझे दिल से लग रही है कि WWE दिखाने वाली है, वो एक कंट्रोवर्शियल फिनिश। कंट्रोवर्शियल फिनिश मेरे अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है, मेरे हिसाब से दोस्तों मैच ट्रिपल थ्रेट जाने वाला है। मैच में दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन हो जाएगा और गाइस कैश इन के ठीक बाद ये चीज होगी कि गाइस मैच बन जाएगा लास्ट मैन स्टैंडिंग। पॉसिबिलिटी दोस्तों कुछ वैसी ही है कि गाइस अगर ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में कैश इन करते हैं तो मे भी दोस्तों WWE इस तरीके का एंगल दिखाए कि तीनों के मध्य एक लास्ट मैन स्टैंडिंग हो जाए जहां दोस्तों रोमन रेंस खड़े रह जाए और बाकी के जो ऑस्टिन थ्योरी एंड लेसनर है एक दूसरे को पिलाकर दोस्तों जमीन पर लेटे रहे। तो ये तो रही दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन कि मुझे क्या लगता है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके। दोस्तों एंड ऑफ द डे रोमन रेंस ही चैंपियनशिप घर ले जाने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने समर स्लैम के रिटर्न्स की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबसे पहले रिटर्न की जो कि दोस्तों ज्यादातर लोग देखना भी चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं कि समर स्लैम के अंत के बाद वहां एक बड़ा रिटर्न हो जो कि दोस्तों ब्रे वाइट का हो। तो फिंड ब्रे वाइट लगभग इस महीने पूरे तरीके से ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर के ऊपर और लोग चाहते हैं कि द फिंड ब्रे वाइट लौटे भी। फिंड ब्रे वाइट पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा समर स्लैम के अगर आप हाइप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको ब्रे वाइट के रंग के दोस्तों ग्राफिक दिखाई देंगे जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इतना ही नहीं दोस्तों बीते एक महीने में द फिंड ब्रे वाइट ने भी बहुत सी ऐसी चीजें की है जो कि काफी क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। अब बात कर ली जाए दोस्तों दूसरे बड़े रिटर्न की, तो गाइस बेली का रिटर्न हो सकता है। बेली काफी समय से दोस्तों रिटर्न नहीं की है। बेली यहां आकर एक बड़ी स्टेटमेंट जड़ सकती है और गाइस लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक कर सकती है। तीसरी रिटर्न दोस्तों जो देखने को मिल सकती है साशा नायोमी की। साशा नायोमी दोस्तों टैग टीम डिवीजन का पार्ट थी और चैंपियन थी, लेकिन दोस्तों एक शाम जब वो वॉकआउट करती है विंस मैकमैन उन्हें कर देते हैं ब्लैक लिस्टेड। तो ये दोनों भी लौट सकती है। बात की जाए दोस्तों इससे अगले रिटर्न की, तो गाइस इससे अगला रिटर्न जो कि देखने को मिल सकता है वो है गाइस हमारी बेथ फिनिक्स का, जो कि हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है। और फाइनल रिटर्न की बात की जाए तो फाइनल रिटर्न जो कि हो सकता है शो के अंत के बाद वो है ब्रामा बुल द रॉक का। तो बताया जा रहा दोस्तों कि एक ऐसा एंड हो सकता है जिसके अंदर एक बड़ा रिटर्न हो एंड बड़े से भी बड़ा सुपर बड़ा रिटर्न जो है वो है द रॉक का। एंड हो सकता है कि डब्ल्यू वाले यहां से अगर रोमन रेंज जीतते हैं तो अगले साल की रेसलमेनिया के लिए बिल्डअप करे। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां होता है। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।